Dear students, welcome to the today e-lecture of SDLM, Sales, Distribution and Logistics Management, Unit 5th, Module 5th, Distribution and Supply Chain. Today we will discuss lecture number 41, the components of supply chain management, जो एक बेसिकली इफेक्टिव और कॉमन मॉडल है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंपोनेंट का, वो है सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस SCOR मॉडल, जो कि बेसिकली सप्लाई चेन काउंसिल ने डेवलप किया था। और ये जो मॉडल होता है वो बेसिकली सप्लाई चेन से रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको एड्रेस करता है, उनको इम्प्रूव करता है और उनको कम्युनिकेट करता है। तो जो SCOR मॉडल है सप्लाई चेन ऑपरेशंस रेफरेंस, उसको हम 6 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं। ईच कंपोनेंट है वो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है, वो प्रोसेस है जो कि कैसे प्रोडक्शन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, सप्लाई चेन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, उसमें हर कंपोनेंट है वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो फर्स्ट क्या है, प्लानिंग। सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, प्लानिंग होगा कि आप अपने जो ऑपरेशंस करना चाहते हो उसकी आप डिटेल स्टडी का इन्वेस्टिगेशन करोगे और उसके बेस पर आप प्लानिंग करते हो। तो सबसे पहले आपको ये प्लानिंग करनी होती है कि आप अपना प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन है, शॉप है, वो कहाँ करोगे, अपना जो प्लांट है वो डोमेस्टिकली सेटअप करना है आपको या इंटरनेशनली सेटअप करना है। फिर दूसरी आप प्लानिंग करोगे कि सारे प्रोडक्ट आपको खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करनी है या उसके आपको कंपोनेंट्स हैं परचेज कर उनको असेंबल करना है, क्योंकि आप सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद करोगे तो उसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी, और आप है पार्ट्स परचेज कर उनको असेंबल करते हो तो उसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कि आप कैसे प्रोडक्शन करोगे और स्टोर करोगे। आप पहले से ही गुड्स बनाओगे और उनको वेयर हाउसेज में रखोगे और कस्टमर से ऑर्डर का आप है वेट करोगे, या फिर जब कस्टमर ऑर्डर देगा उसके बाद आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, या आप है फाइनल प्रोडक्ट के कुछ पोर्शंस को बना दोगे एडवांस में और कंप्लीट उसे कब करोगे, जब आपको कस्टमर से ऑर्डर मिल जाएगा। आप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स दोगे या कस्टमर को आप कस्टमाइजेशन ऑफर करोगे, या फिर इनका आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे कि कुछ पोर्शन स्टैंडर्डाइज, कुछ पोर्शन कस्टमाइज्ड है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपने फिनिश्ड बना रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपने अभी है वर्किंग में रखे हुए हैं, ऑर्डर के बाद उन्हें आप कंप्लीट करोगे। तो ये सारे के सारे डिसीजन हैं आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कौन से कंपोनेंट में लेने होते हैं, प्लानिंग कंपोनेंट में लेने होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सोर्सिंग। भाई आप चाहे सारा का सारा प्रोडक्ट खुद बनाओगे तो भी आपको रॉ मटेरियल को परचेज करना पड़ेगा। अगर आप है असेंबल करते हो तो आपको कंपोनेंट्स को भी परचेज करने पड़ेंगे। तो फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आ जाता है, सोर्सिंग आ जाता है। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स हम खुद बनाते हैं, कुछ पार्ट्स हम बनवाते हैं, तो जिनसे हम बनवाते हैं इस प्रोसेस को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका कंपोनेंट रहेगा सोर्सिंग का, कि आप जो रॉ मटेरियल है वो कैसे प्रोक्यूर करोगे, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनको आप खुद नहीं बनाओगे, आप बनवाओगे, यानी कि आउटसोर्स करोगे। तो जो सोर्सिंग में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंपोनेंट है, इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी होती है कि आपको रॉ मटेरियल है वो सही प्राइस पर मिले, सही टाइम पर मिले और सही क्वांटिटी पर मिले। तो आप जो भी अपना सप्लायर है उस सप्लायर के साथ आप है प्रॉपर है कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उनके साथ आप नेगोशिएशन करो जिससे कि आपको क्वालिटी तो वही मिले लेकिन प्राइस आपको कब मिले। डिलीवरी शेड्यूल भी क्रूशियल है इसमें, कि आपको प्रोडक्शन स्टार्ट होने से तुरंत कुछ टाइम पहले ही रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, या आप पहले से ही रॉ मटेरियल को परचेज कर उसे अपने स्टोर में रखोगे। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, शेड्यूलिंग पेमेंट का कि सप्लायर को एडवांस में पेमेंट करना है या रॉ मटेरियल आ जाएगा या कंपोनेंट्स आ जाएंगे उसके बाद पेमेंट करना है। तो ये जो सारे, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, आप बाहर से सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, या आप फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस होता है वो लाइसेंस लोगे, नहीं तो आप है उन एजेंसीज को हायर करोगे जो कि आपके बिहाफ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकती हैं। तो जो सेकंड कंपोनेंट होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का वो कौन सा होता है, सोर्सिंग होता है। नेक्स्ट है लोकेशन। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है, तो अब उस कंट्री में कहाँ पर आपके प्लांट की लोकेशन होनी चाहिए, ये भी एक क्रूशियल डिसीजन है,
क्योंकि इससे आपकी जो सप्लाई चेन है उसकी इफेक्टिवनेस है वो डिसाइड होती है। तो अगर आप अपना प्रोडक्शन प्लांट वहाँ लगा रहे हो जहाँ पर आपको इजीली सप्लायर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर इजीली आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो आपकी सप्लाई चेन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जहाँ पर आपको गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिलती है, तो वो लोकेशन आपके लिए बेस्ट रहती है। आपको वहाँ रॉ मटेरियल से रिगार्डिंग गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन सेटअप से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, कोई कंपनी है वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक बनाती है, तो अगर वो अपना प्लांट वहाँ पर सेटअप करती है जहाँ पर वाटर की स्कैरेसिटी है, कमी है, तो वो उसका पूरा का पूरा प्रोडक्शन को क्या कर देगी, हैम्पर कर देगी। क्योंकि अगर वहाँ पानी ही नहीं है तो आप है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को नहीं बना पाओगे। तो आपको ऐसी लोकेशन सर्च करनी पड़ेगी जहाँ पर पानी की कमी ना हो। तो ये भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। फिर नेक्स्ट क्या जाती है, मेकिंग। ये क्या है, दिस इज वेयर असेंबलिंग, टेस्टिंग एंड पैकिंग एक्टिविटीज happen. This stage also include establishing rules for performance measurement, how you will store data, your production facilities and regularity compliances. आपको ISO सर्टिफिकेशन लेना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल का कोई सर्टिफिकेशन लेना है, आपको एनवायरमेंटल है उसके रिगार्डिंग कोई सर्टिफिकेशन चाहिए। आप अपने जो मशीन्स हैं, मशीन्स का आपको इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा जिससे कि गुड्स हैं वो बने। अगर आप पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक रखना चाहते हो तो आपको ऑटोमेटेड मशीन रखनी पड़ेंगी। अगर आप मैनुअली रखना चाहते हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग है वो मशीन है वो करनी पड़ेंगी। तो ये भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेकिंग का, कि आपके पास है जो प्रोडक्शन प्लांट है वहाँ पे गुड्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए क्या फैसिलिटी है और कैसे आपकी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस को इवोल्वेट किया जाएगा। तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना कि भाई पर डे इतने पीस बनाने हमको, पर वीक इतने पीस बनाने हैं, पर ईयर इतने पीस बनाने हैं, इससे ज़्यादा है हमारी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इस क्वांटिटी से ज़्यादा डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ये आप अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए क्या बना रहे हो, मेकिंग के लिए रूल्स बना रहे हो। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या जाएगा आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, डिलीवरी, जिसको हम लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट है वो उसमें वो सारे स्टेप्स आते हैं जिसके थ्रू हम कस्टमर से ऑर्डर रिसीव करते हैं। उसके बाद ऑर्डर लेने के बाद कस्टमर को वो जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग के थ्रू करेंगे। तो इसमें वेयर हाउसिंग भी होगी जहाँ पर हम इन्वेंट्री को स्टोर कर रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डिलीवरी में। तो डिलीवरी भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक एफिशिएंट कंपोनेंट है। दो कंपनी है, दोनों मैन्युफैक्चरर हैं, दोनों के ही प्रोडक्शन प्लांट मुंबई में हैं और अलवर से कस्टमर उनको ऑर्डर देता है। तो एक जो मैन्युफैक्चरर है उसका जयपुर में वेयर हाउस है, दूसरे का जयपुर में वेयर हाउस नहीं है, उसका सीधा मुंबई में ही वेयर हाउस है। तो जिस मैन्युफैक्चरर का मुंबई में वेयर हाउस है उसको उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और जिसका जयपुर में वेयर हाउस है उस मैन्युफैक्चरर को अलवर के कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करने में कम टाइम लगेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, डिलीवरी में आ जाती हैं। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कई कंपनी है वो खुद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, उनके खुद के ट्रांसपोर्टेशन हैं, व्हीकल्स होते हैं। कुछ कंपनीज हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम आउटसोर्स कर लेती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज होती हैं उनके थ्रू वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कराती हैं। चाहे आप खुद ट्रांसपोर्टेशन करो, चाहे आप ट्रांसपोर्टेशन है वो दूसरी कंपनी से, जिनको हम थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, उनसे कराओ, लेकिन अल्टीमेटली जो कस्टमर है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो एफिशिएंट होनी चाहिए। तो जो डिलीवरी है वो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक एफिशिएंट और इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो डिलीवरी में, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका जो प्रोडक्ट है उसका आप है इनवॉइस है बनाओगे, तो इनवॉइस की डेट से ही आप है वारंटी और गारंटी को क्या कराओगे, कस्टमर को प्रोवाइड कराओगे। तो ये काम भी आपका किस में आएगा, एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आता है। और लास्ट क्या है, रिटर्न्स, जिसको हम रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी बोलते हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब तो क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कंज्यूमर के पास। लेकिन कई बार कई कंडीशंस में जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर से वापस मैन्युफैक्चरर के पास आता है रिवर्स।
तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। तो रिटर्न्स भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इफेक्टिव कंपोनेंट है, इसको भी कंपनी को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि कई बार आपके जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, तो कस्टमर उन प्रोडक्ट को वापस रिटर्न देता है। तो कंपनी के पास है इजी रिटर्न का भी प्रोसेस होना चाहिए, जिससे कि कस्टमर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को स्मूथली और इजीली क्या कर सके, रिटर्न कर सके। कई बार हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को हम डिस्पोज कर उस प्रोडक्ट से हम है रिसाइकल करते हैं। तो रिसाइकलिंग करने के लिए भी कई बार कंपनी है अपने प्रोडक्ट को, जब कस्टमर उसे प्रॉपर यूज कर लेता है, उनसे वो वापस मंगवाती है और वो नए प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो पुराना प्रोडक्ट देते हैं तो उस पर उनको कुछ अमाउंट है वो डिडक्ट करती है, तो वो भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वापस रिटर्न करते हैं। तो जब डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप बनाते हो, बाई चांस आपका कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन गया, तो उसके लिए आपको रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिससे कि वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सके। तो कई कंपनी बनाती हैं कि आप है 14 डेज में है, अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो इसके लिए कंपनी वारंटीज और गारंटीज भी प्रोवाइड कराती हैं। कई कंपनीज हैं वो कहती हैं कि आपको अगर प्रोडक्ट सेटिस्फाइड नहीं हो और आप इस प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हो तो 70% इस प्रोडक्ट है बचा होना चाहिए, 20 या 30% यूज किया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया और कह रहे हो कि नहीं प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो ये भी रिटर्न्स भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव क्या है, कंपोनेंट है। तो इसमें आप प्रोडक्ट की कंडीशंस को चेक करो कि वाकई में कस्टमर ने उसको यूज किया है या नहीं किया है, अगर यूज किया है तो सही तरीके से यूज किया है या उसको उन्होंने है रफ एंड टफली यूज किया है। कई कंपनी रिटर्न पॉलिसी में रखती हैं, सर्विसिंग पॉलिसी में रखती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर एक स्टिकर्स इन द फॉर्म ऑफ सील लगाए रखते हैं, अगर कस्टमर ने उसको टेम्पर कर दिया तो वारंटी और गारंटी है वॉइड हो जाती है और कंपनी है उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं करती है। ऑथराइज रिटर्न होना चाहिए, रिप्लेसमेंट का शेड्यूल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कई प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट आ जाते हैं जिसे हम ब्रांड रिकॉल बोलते हैं, तो उस केस में भी कंपनी एक पर्टिकुलर बैच के प्रोडक्ट्स को वापस बुलाती है, तो वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देती है, जिन कस्टमर्स के उनके पास कॉन्टैक्ट होते हैं उनको इन्फॉर्म करती है और एक डेट रेंज डिसाइड कर देती है, इस रेंज तक कस्टमर उस प्रोडक्ट को वापस दे देते हैं और फिर कंपनी है उनको या तो सही कर देती है उन प्रोडक्ट्स को या उन प्रोडक्ट्स को चेंज कर देती है। तो फिर उसका शेड्यूल बनाती है कि 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर हमें है वो प्रोडक्ट कस्टमर को वापस रिटर्न कर रहे हैं। जैसे टोयोटा कोरोला आल्टिस है, उसमें एयरबैग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई थी, तो कंपनी ने पर्टिकुलर कुछ ईयर की जो गाड़ियां थी, जो मेकिंग उनका जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर था, उनको वापस रिकॉल बुलाया और अपने वर्कशॉप में उनके जो एयरबैग्स हैं उन एयरबैग्स को सही कर दिए हैं। और कई गारंटी के केस में आप अगर रिफंड की आपने पॉलिसी बना रखी है और कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है या उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, आप उस डिफेक्ट को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो, तो आप है कस्टमर को वापस रिफंड भी दे सकते हो। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो किसके रिगार्डिंग आएंगे, रिटर्न्स के रिगार्डिंग आएंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इफेक्टिव एक कंपोनेंट क्या होगा, रिटर्न्स भी होगा, तभी कंपनी की मार्केट में इमेज बनी रहेगी। तो ये आपका एक टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कंप्लीट हो गया। तो टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है प्लानिंग, सेकंड है सोर्सिंग, थर्ड है लोकेशन, फोर्थ है मेकिंग, फिफ्थ है डिलीवरी और लास्ट है रिटर्न्स। थैंक यू वेरी मच।